नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आपका हमसफ़र आपका साथ छोड़कर चला जाता है तो आप पर क्या बीतती है ये आप ही जानते हैं। यहाँ पर कहानी में बता रही हूँ मीना की, जिन्होंने बहुत सदमे झेले लेकिन अपने आत्मविश्वास और आशा से भरपूर होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। RMR क्या कहानी है इसकी? RMR से मैम मेरे बच्चों का और मेरा नाम है, और रितिका, मीना और रजत। और मैंने अपने बच्चों को अपने दाहिना और बायां हाथ बना के अपनी एक कंपनी बनाई है जिसका नाम मैंने RMR रखा है। रितिका फूड प्रोडक्ट मेरी बेटी मेरी फर्म का नाम है जो मैंने अपनी बेटी के नाम पे रखा है। मैं अपनी बेटी को अपनी किस्मत का वो मानती हूँ थोड़ा सा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? कहानी की शुरुआत मैम मेरे हस्बैंड की डेथ 15-16 साल पहले हो गई थी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मेरे पास काम का कोई ज़रिया नहीं था। फिर मैं सिलाई का काम करती थी। सिलाई के पैसे आते थे नहीं आते थे क्योंकि बाहर मेरी मार्केटिंग नहीं थी। तो उसके बाद मैंने शुरुआत की पॉली हाउस में काम करने की। वहाँ पे मैं मज़दूरी के तौर पे काम करती थी। फिर मेरे को वहाँ पे मैंने सीड बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चली गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते जाते तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। अचार मुरब्बे बनाने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह ली मैंने, और उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करने का सोचा। तो मैंने अब छोटा सा स्टार्टअप बनाया। उसमें मैंने अपने बच्चों के नाम पे और अपने नाम पे एक कंपनी बनाई है। ये RMR नाम रखा है उसका। रितिका फूड प्रोडक्ट के नाम से मैंने अपने फूड प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें मैं काफ़ी सारे 25 से 30 वैरायटी के अचार बनाती हूँ और 5 से 7 तरह के मुरब्बे बनाती हूँ मैं। अच्छी बात है। ये बताइए मीना जी कि आप कहाँ कहाँ पर स्टॉल लगा चुकी हैं? मैम मैंने पिंजौर, पंचकुला, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र और दिल्ली तक स्टॉल लगा चुकी हूँ मैं। और चंडीगढ़ में मैं 2 दिन के लिए बैठती हूँ। IT पार्क रोड नर्सरी में बैठती हूँ मैं 2 दिन के लिए। और नेट पे भी अपना ये चला रखा है मैंने। फेसबुक के ज़रिए मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करती हूँ। और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक की तरफ मेरा फार्मिंग में है, तो मैं और जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनको सपोर्ट भी करती हूँ, उनको एडवाइस भी करती हूँ। काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह बनाती हूँ मैं पॉली हाउस पे, जो पेस्टिसाइड से दूर ले जाने के लिए। तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती हूँ। ऑनलाइन बिजनेस कैसा रहता है आपका? ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा रहता है मैम। मैं फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट डालती हूँ, तो फेसबुक पे जो किसान जो ग्रुप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उन ग्रुपों में डाल देती हूँ। उनसे मेरे पास ऑर्डर आते हैं और फिर मैं ऑनलाइन उनके पास डिलीवरी कर देती हूँ मैम। गीता जयंती पर कैसा रिस्पॉन्स है? गीता जयंती पे पिछले साल बहुत अच्छा था और अब की बार भी बहुत अच्छा है मैम। और मेरे को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और मैं सोचती हूँ कि अपने साथ और बहनों को भी लेके चलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ूँ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ के प्रोडक्ट भी मैं साथ में लेके आई हूँ अपने, और अपने अचार मुरब्बे भी लेके आई हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरा दायरा बहुत बड़ा बने, फार्मरों का भी और जो मेरी बहनें या जो काम करना चाहती हैं उनके लिए भी। और मैं चाहती हूँ कि भी कोई भी बहन अपने आप को कमज़ोर ना समझे, वो मेरे की तरह आगे बढ़ सकती है और अपने बच्चों को भी अच्छा वो कर सकती है। आज मेरे बच्चे, लड़का मेरा फर्स्ट उसमें है, +1 में है, और मेरी गुड़िया BCA कर रही है। और मैं उसकी बाहर फ़ॉरेन की तैयारी करवा रही हूँ अपनी गुड़िया की। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े होकर ये बोलें कि मेरी मम्मी ने छोटे से लेवल से हम इतने बड़े लेवल पे पहुँचा दिया है हमारे को। और मैं अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि कल मेरे बच्चे जो उनके जैसे बच्चे अनाथ होंगे, जो जिनके पापा नहीं होंगे, तो वो उनको बोल सकते हैं कि हमारी मम्मी ने ऐसा किया तो आपकी मम्मी भी कर सकती है। और वो अपनी मम्मी को बता सकते हैं कि उनकी मम्मी इतना कुछ कर रही है तो आप भी कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ये ना बोले कि हमारे पापा नहीं थे तो हम कमज़ोर रहे। मेरे बच्चे ये बोले कि हमारे पापा नहीं थे तो हमारी मम्मी दुगनी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ी हुई। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आगे से 10 बच्चों को प्रेरणा दे और 10 बच्चों को मजबूत बनाए। और मैं कमज़ोर नहीं पढ़ना चाहती और ना अपने बच्चों को कमज़ोर पढ़ने देना चाहती। और जब आप अगले इंटरव्यू में कभी आपसे मिलूँगी तो मैं आपको खुशखबरी दूँगी कि मेरे बच्चे कामयाब हो गए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहें। थैंक यू मैम। तो देखा दोस्तों, ये थी मीना की कहानी, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और ये बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं और प्रेरणा का काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आप गीता जयंती के इस 261 स्टॉल पर ज़रूर आइएगा और मीना के बने प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा, चखिएगा। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए नगेंद्र शर्मा।